हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक है जो हमारी सीरीज़ का तीसरा टॉपिक होगा, इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट एंड ईमेल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर सेक्शन में देखने को मिल ही जाते हैं, इसलिए इस लेक्चर को मिस मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस पूरे लेक्चर में मिल जाएगी। इससे बाहर क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं आएगा। तो देखिए, इसकी शुरुआत करते हैं इंटरनेट एंड ईमेल से। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट क्या होता है? इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क होता है। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए इंटरनेट का, तो आप ये लिख सकते हैं, इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्या होता है? वर्ल्ड में पूरा एक दूसरे से जुड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। आप भी यूज़ करते हैं, आप समझते हैं कि ये क्या होता है। तो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, जैसे BSNL है, एयरटेल है, रिलायंस का सभी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो गए? सर्विस प्रोवाइडर हो गए। इंटरनेट का इतिहास अगर हिस्ट्री देखते हैं तो सबसे पहले 1969 में अर्पानेट करके हुआ था, दुनिया का पहला नेटवर्क था। 1971 में रे टॉमलिंसन करके था। ऐसे ही सारे TCP IP करके ये सारे दिए गए हैं। इनको एक बार आप रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें से सबसे फेवरेट क्वेश्चन है वो ये है, वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा बनाया गया था? टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया था। ये इनका फेवरेट है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं इंटरनेट पर, तो वेबसाइट बनाते हैं, ईमेल बनाते हैं, तो ये सब में क्या होता है? डोमेन। जैसे कि लास्ट में आप क्या लिखते हैं? @ ठीक है, gmail.com, yahoo.in, तो ये सब क्या होते हैं? आपके डोमेन नेम होते हैं। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ डोमेन नेम्स टैगलाइन। इसको क्या करना है? बाय करना पड़ता है। जब भी आप कोई भी आप डोमेन नेम लेते हैं तो आपको बाय करना पड़ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट अलग होते हैं, लेकिन आप कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो आपको डोमेन नेम बाय करना पड़ता है। तो आगे देखिए, बहुत सारे डोमेन नेम दिए गए हैं, किसके लिए क्या यूज़ होता है। .com किस लिए यूज़ होता है, org किस लिए यूज़ होता है, एडुकेशन, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर कोई अपना प्रोफेशनल ID वगैरह बना रहा है तो उसमें .edu, तो इसको देख के आप समझ जाएंगे कि ये एजुकेशनल से रिलेटेड है। तो वैसे ही ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, इनको एक बार याद कर लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? सिंपल सा चीज़ है, वेब पेज में उस भाषा में लिखा जाता है जिसे HTML के रूप में जाना जाता है, तो मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। और HTTP, इसको क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा, पिछले कई सारे पेपर्स में ये पूछा गया है। URL का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या बताता है? एक ऑनलाइन संसाधन का वेब पता, मतलब एक सोर्स होता है, उसको उसका वेब एड्रेस होता है, मतलब ये URL उसको डिफाइन करता है कि जैसे आप कहीं सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो उसका एक URL होगा। ठीक है, तो वैसे ही URL में 4 पार्ट होते हैं, सर्वर होता है, होस्ट नेम होता है, फोल्डर नेम होता है, फाइल नेम होता है। इससे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब देखिए, ये सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स लिखे गए हैं, ये किसी न किसी पेपर में पूछे जरूर गए हैं, खासकर HTTP, FTP, UDP, SMTP, PPP, WWW, ये POP, ये सारे पूछे गए हैं। इनको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहीं से आते हैं क्वेश्चन। मेल डिलीवरी के लिए इनका यूज़ किया जाता है, जैसे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। इनको एक बार रीड कर लेंगे। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र वो होते हैं जिन पे हम अपना कंप्यूटर पे जैसे कोई चीज़ सर्च करनी हो तो हम उस पर सर्च करते हैं, जैसे क्रोम का यूज़ करते हैं, सफारी का यूज़ करते हैं, ओपेरा का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। सर्च इंजन वो होते हैं जैसे गूगल पे आप डायरेक्टली क्या करते हैं? कोई भी चीज़ डिस्कवर करने के लिए डालते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आपको अगर सर्च करनी है तो गूगल पे डालकर सर्च कर सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सर्च इंजन बोलते हैं। WWW का फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, और इसको किसने शुरू किया था? टिम बर्नर्स ली ने। तो इसको याद कर लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। बैंडविड्थ क्या होती है? किसी चैनल में क्या होता है? एक फ्रिक्वेंसी सेट कर दी जाती है, एक लिमिट सेट की जाती है कि इतने में क्या करेंगे? आपके सिग्नल ट्रैवल करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए और क्या दिया गया है, जैसे आप वाईफाई घर में लगवाते हैं तो एक राउटर, मॉडम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो ये हो गए इसका फुल फॉर्म। मॉडम और राउटर का यूज़ किया जाता है जब आप कोई इंटरनेट सेवा लेते हैं अपने घर पे। देखिए, इसका पूरा आपको कनेक्शन दिया गया है, इसको देख के आप समझ सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड क्या होता है? जब
कोई भी फाइल होता है, जैसे हम अपने किसी दूसरे सर्वर से अपने में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं। तो उसको डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, जैसे हम कोई चीज़ सिस्टम से सर्वर पे अपलोड कर रहे होते हैं, उस पर भेज रहे होते हैं, तो उसे अपलोडिंग कहते हैं। ईमेल आपको पता है सभी का ईमेल होगा, जिसको @ किसी .com या फिर जीमेल में जैसे हम बनाते हैं, याहू पे बनाते हैं, तो वो ईमेल आईडी होती है। आजकल सभी लोग बना लेते हैं। जैसे जीमेल पे आईडी बनाने के लिए कैसे बना सकते हैं ये नहीं पूछा जाता है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये देखिए ज़रूर पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। BCC और CC क्या होता है। देखिए ईमेल में जब हम किसी को टेक्स्ट भेजते हैं तो जैसे वहाँ पे क्या होता है, मैसेज भेजने के लिए, तो वहाँ पे एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, और CC का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। ये आप ईमेल अपना खोलेंगे, चेक करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका कैसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखिए, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इसके बाद डायरेक्ट आप आ जाइए, स्पैम आप देख लीजिए, ये कभी आ जाता है क्योंकि स्पैम में अक्सर वो मैसेजेस आते हैं जो आपके मोबाइल के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। ये पिछली बार लेखपाल के पेपर में पूछा भी गया था, लेखपाल के पेपर में पूछा भी गया था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर आपके मोबाइल में या सिस्टम में कोई अनवांटेड मैसेजेस आते हैं तो उससे वायरस कैसे आ सकते हैं, तो वो स्पैम के थ्रू ही भेजे जाते हैं। इसके बाद आगे देखिए क्या होता है, सामान ईमेल प्रोटोकॉल, SMTP, POP, IP, IMAP। तो इनका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ई बैंकिंग जो आप इस समय पूरा यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक, ATM यूज़ करते हैं, ये सब क्या होते हैं आपके मोबाइल ई बैंकिंग। नेफ्ट का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। अब इसके प्रोसेस होने में कितने घंटे लगते हैं ये पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। रियल टाइम में क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसको बहुत लोगों ने किया भी होगा, RTGS बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक मिनिमम अमाउंट होता है जिसकी अमाउंट लिमिट क्या होती है, 2 लाख होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS क्या होता है, तो ये भी एक तरीके से क्या होता है, बिल भुगतान किया जाता है। जैसे आप टेलीफोन करते हैं, टेलीफोन का बिल करते हैं, बिजली का बिल करते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। इमीडिएट में क्या होता है, ये तुरंत का तुरंत ट्रांसफ़र होने वाली टेक्निक है जिसको बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS। 24/7 ये वर्क करता है, बैंकों से लिंक रहता है। तो ये एक लेक्चर है, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, जैसे कि ये बन सकता है, कई बार बना है। ठीक है, इसके बाद RTGS का पूछा गया है कई बार, नेफ्ट का पूछा गया है कई बार। तो इसको आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, एक बार थ्रोली इसको देख लीजिएगा, जिससे आपको सारा क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।